क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुपात हाइट एंड डिस्टेंस के हम क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। एक खंभा है, अपने पाद के तल में कोई बिंदु स्थित है, उससे अल्फा कोण अंतरित करता है तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पे खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। जो आदमी है वो उसी बिंदु पर कितना कोण अंतरित कर रहा है? बीटा कोण अंतरित करना है। सिद्ध करना है खंभे की लंबाई जो है a sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपान sin बीटा मीटर है। ठीक, तो देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। एक खंभा है, ठीक, तो हमने खंभा बना लिया, यहां से बनाते हैं, ये खंभा है, ठीक। ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु, ये उसके पाद के तल में स्थित कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं ए, ठीक। इससे कितना कोण बना रहा है? ये खंभा है वो कितना कोण बना रहा है? इस बिंदु से अल्फा कोण अंतरित करता है, ठीक है। कितना कोण अंतरित करता है? अल्फा, ये टी बिंदु मान लेते हैं, ठीक। तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पे खड़ा है, ये देखो ए मीटर लंबा आदमी है, ये आदमी की लंबाई कितनी है? कैपिटल ए मीटर, ये ए मीटर लंबा आदमी खंभे के ऊपर खड़ा है। खंभा और आदमी में डिफरेंस करना है तो थोड़ा सा इसको खंभे को हम चार्ज कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये खंभा है, खंभे के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक। ये जो आदमी है वो इस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। कौन अंतरित कर रहा है? आदमी अंतरित कर रहा है, ठीक है। जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा वो बीटा होगा, क्योंकि आदमी अंतरित कर रहा है, उन्नयन कोण नहीं बना रहा है उस बिंदु से, उन्नयन कोण नहीं, बल्कि ये आदमी कोण अंतरित कर रहा है, तो ये कोण क्या होगा? बीटा होगा, ठीक। हमें सिद्ध करना है कि खंभे की लंबाई, यानी ये खंभे की लंबाई हम मान लेते हैं h, तो हमें h बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं OPQ और ये R, ठीक। ये हमने मान लिया, ठीक। अब देखते हैं, फिगर समझ में आया? एक खंभा था, खंभे के ऊपर 1 मीटर लंबा आदमी था, एक बिंदु P से जो खंभा था वो P कोण अल्फा कोण अंतरित करता है और जो आदमी था वो बीटा कोण अंतरित करता है, ठीक। हमें सिद्ध करना है कि जो खंभे की ऊंचाई है जिसको हमने h माना है वो इसके बराबर होगी, a sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपान sin बीटा के बराबर होगी। तो देखो पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा? OPQ, OPQ, ये त्रिभुज दिख रहा है सबको? OPQ, तो समकोण त्रिभुज ये मान लेते हैं, माना खंभे की लंबाई h मीटर है, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? OPQ, छोटा वाला त्रिभुज OPQ में कितना कोण बन रहा है? अल्फा बन रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, आधार क्या है? OP, ठीक। तो यहां से OP बराबर क्या आ जाएगा? h अपान tan अल्फा, OP बराबर क्या आ जाएगा? h अपान tan अल्फा। समीकरण 1 बना के छोड़, ठीक। ये त्रिभुज लिया, यहां से हमने किसका मान निकाले? OP। अब हम त्रिभुज लेंगे OPR, बड़ा वाला त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज OPR में, समकोण त्रिभुज OPR में, अब देखो ये कोण कितना है? यहां से यहां तक, यही तो पूरा कोण बन रहा है। ये क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा। अगर पूरे कोण की बात करें तो क्या है? ये अल्फा प्लस बीटा, और लंब क्या है? h प्लस a, क्या है? h प्लस a, और आधार क्या है? वही OP। तो यहां से OP बराबर क्या आ जाएगा? h प्लस a अपान tan अल्फा प्लस बीटा,
ये इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 1 में भी ओपी का मान निकला है, इक्वेशन 2 में भी ओपी का मान निकला है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस a अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? h की। और देखो यहाँ पे कहीं tan वाइन नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है? sin cos। तो sin cos में बदल देंगे, क्या हो जाएगा? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, जो कि ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखो h प्लस a, ये भी देखो sin अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये तो आ जाएगा। या हम लिख सकते हैं h प्लस a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा माइनस h cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अरे एक साइड में कर लिया दोनों को, तो माइनस में इधर चला गया। ठीक, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा sin अल्फा प्लस बीटा इंटू sin अल्फा, ये तो आएगा। अब देखो यहां मल्टीप्लाई होगा किससे? sin से। किससे होगा? sin। या ऐसा करो, पहले h की h कॉमन ले लो। ठीक, h कॉमन ले लो, h को एक साइड में रखना, बाकी सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां से कैसे हम करते हैं? इस स्टेप से यहां से करते हैं। ठीक, h cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। यहां देखो h प्लस a लिखा है, तो h से गुणा होगा इसका, h cos अल्फा प्लस बीटा, और इन प्लस a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? h cos अल्फा sin अल्फा प्लस बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा h sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस a sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या किया है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, अब देखो h टर्म इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, एक साइड में कर लेते हैं। h cos अल्फा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस h sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक, h कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? sin अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू sin अल्फा, ये बचेगा इक्वल टू a sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिगर भी हम इरेज कर दे रहे हैं। फिगर आप लोग पहले बना लीजिएगा। अब देखो एक चीज ध्यान दो, ये फार्मूला आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है। एक फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। आगे की कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे, इसको लिख सकते हैं sin a प्लस b। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना। इस क्वेश्चन में यूज हुआ है क्वेश्चन फार्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b बराबर होता है sin a प्लस b। ये याद रखिए, sin a cos b cos a sin b बराबर sin a प्लस b। देखो यहाँ क्या लिखा है? sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक, sin a माइनस b होता है। ठीक, ये लिखा। तो जहां a बोल रहे हैं वहां क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा, और जहां b बोल रहे हैं वहां क्या लिखा है? बीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जहां a है वहां क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा। ठीक, a ये b, ये a ये b। ठीक, तो a माइनस b यानी अल्फा अल्फा कट जाएगा, कितना बचेगा? साइन बीटा बचेगा। तो ये जो फार्मूला लिखा है, ये किस चीज का लिखा है? साइन a माइनस b का बराबर a साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा।
ठीक, ये देखो इससे कट गया, क्या बचा साइन बीटा बचा, जो कि नीचे चला जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे, ये आ जाएगा साइन बीटा। ठीक, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या होगी। तो एक बार हमने tan अल्फा लिया और एक बार हमने tan अल्फा प्लस बीटा लिया। ठीक है, दोनों से ओपी की वैल्यू जब निकली तो दोनों को बराबर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बस एक बात ध्यान रखना, tan को साइन कॉस में तो बदल ही लिया। एक फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, उसका यूज किया गया है इस क्वेश्चन में और वैल्यू आ गई है, ये प्रूफ हो गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पे खड़ा है। ये लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, और एक भवन है जिसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। सीधा बनाइएगा, ये भवन है। ठीक है, एक भवन है जो 30 मीटर लंबा है और एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, उसके सामने खड़ा है। ठीक, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ठीक, इस समय भवन के शिखर, अब जो लड़का खड़ा है तो आंख लगभग यही होगी, यहाँ नहीं लेंगे बल्कि यहाँ लेंगे, क्योंकि लड़के की लंबाई दी हुई है। लंबाई ना दी होती तो हम यही मान लेते, नगड़ मान लेते। तो ये जो है इस समय कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, यहां से बन रहा है। तो यानी ये रेखा होगी क्षैतिज रेखा, और ये जो आंख उसको घुमाना पड़ेगा वो ये 30 डिग्री बना रहा है। अब वो लड़का कहता है कुछ दूरी चला आता है, यहां से चलते चलते मान लो यहां पहुंच गया, कुछ दूरी वो चला आया। ठीक, ये दूरी हमको निकालनी है, तो मान लेते हैं कुछ दूरी क्या चलाया, डी दूरी चलाया। तो लड़का पहुंच गया कहाँ, यहाँ। अब उन्नयन कोण 30 से क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब उन्नयन कोण 30 डिग्री की जगह क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, फिगर समझ में आया। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था, 30 मीटर ऊंचा एक भवन था। ठीक, इसके सामने खड़ा था। इस समय अगर लड़का देखता है भवन के शीर्ष को, तो ऊंचाई कितनी, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। कुछ दूरी चलने पे उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60। तो कितनी दूरी चला ये निकालना है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, तो कितना दूरी चला, डी मीटर। कितना दूरी चला, डी मीटर। तो मान लेते हैं, माना लड़के द्वारा चली गई दूरी डी मीटर है। ठीक है, ये जो लड़का दूरी चल रहा है वो कितनी है, डी मीटर। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक कितना था, 30। यहां से यहां तक कितना था, 30 मीटर, और यहां से यहां तक कितना है, 1.5 मीटर। लड़की की लंबाई के बराबर, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो कितना बचा, 30 में से 1.5 घट जाएगा, यानी 28.5। कितना बचा, 28.5 मीटर। अब देखो एक त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है ACD, ये त्रिभुज कितना दिख रहा है, ACD दिख रहा है, ये त्रिभुज ACD। तो समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 इज इक्वल टू लंब यानी 28.5 बटे आधार यानी CD। tan 60 √3 बराबर 28.5 इंटू CD। तो CD इक्वल टू क्या है, 28.5 बटे √3। ये हो गया CD का मान। समझ रहे हैं, आप त्रिभुज ले रहे हैं ACG। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ACG में, समकोण त्रिभुज ACG में लेते हैं। क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं, हम लिखते हैं। ठीक, तो जो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ACG बड़ा वाला, नीचे से में कोई मतलब नहीं, बस ये है त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है।
तो ACG में कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है वही 28.5 और आधार कितना है CG कितना है CG। अब देखो CG को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा GD और एक हो जाएगा CD। हो जाएगा tan 30 1/√3 28.5 CD को ही तो हम D बोल सकते हैं। ये दूरी और ये दूरी क्या होगी बराबर होगी, जितना आदमी का पैर चलेगा उतना ऐसे चलेगा। ठीक, ये हो जाएगी D और CD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। CD की वैल्यू कितनी है, या अभी CD ही लिखा रहेगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो D प्लस CD इक्वल टू 28.5√3। ठीक, तो D इक्वल टू 28.5√3 माइनस CD। और CD की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या वैल्यू है CD की 28.5/√3। अब 28.5 कॉमन ले लो, ये बचेगा √3 माइनस 1/√3। तो ये जाएगा 28.5। अब √3 3 माइनस 1 यानी 2/√3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 5 15 3 से कट जाएगा, 3 9 27 3 9 27 एक बचा 3 बचे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 1 और 18 19 19 गुणे √3 19 √3 भी लिख सकते हैं 19.1732 √3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक, तो चित्र में आपको बस ये ध्यान देना है कि जो लड़के की लंबाई दी थी 1.5, ठीक है, अगर लड़के की लंबाई कोई नहीं दी होती तो हम पॉइंट मान लेते, ठीक है, वहीं F से ही मान लेते। लेकिन लड़के की लंबाई दी है तो हम जो उन्नयन कोण बनाएंगे वो G से बना है और D से बना है, यानी लड़के के सिर से मान लीजिए बना है। ठीक, और लंबाई न दी होती तो हम मान लेते उसकी लंबाई को नगण्य मान के करते। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो दूरी जो चली गई है वो निकल गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रेस्टर के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से प्रेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। प्रेस्टर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, देखो एक प्रेस्टर है, मतलब एक समझ लो जैसे बेस प्रेस्टर, आपने पंखा सुना होगा। ठीक है, जैसे सरदार पटेल की आपने मूर्ति देखी होगी पेपर वगैरह में, तो नीचे एक बेस दिया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रेस्टर है, इसके ऊपर मूर्ति लगी है। इसके ऊपर क्या लगी है, मूर्ति लगी है। ये प्रेस्टर है और उसके ऊपर मूर्ति लगी है। तो जो मूर्ति लगी है वो 1.6 मीटर की लगी है। कितने की लगी है 1.6 मीटर की। ये क्या है आपका प्रेस्टर और ये क्या है मूर्ति। ठीक, जमीन के एक बिंदु से जब हम मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है 60 डिग्री। और यहीं से जब हम प्रेस्टर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है 45 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री और ये जो बनता है वो कोण कितना बनता है 45 डिग्री। ठीक, हमें प्रेस्टर की ऊंचाई निकालनी है, तो प्रेस्टर की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है h मीटर। ये हमने मान लिया। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। एक प्रेस्टर है, उसके ऊपर मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की। भूमि के एक बिंदु से, बिंदु हम मान लेते हैं A है, बिंदु A से जब हम मूर्ति के शिखर को देखते हैं, मूर्ति का शिखर ये है, इसको जब देखते हैं तो पता चलता है कि उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और जब इसी बिंदु से हम प्रेस्टर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है 45 डिग्री। हमें प्रेस्टर की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं, माना प्रेस्टर की लंबाई h मीटर है।
कितनी है, h मीटर, ये हमने मान लिया h। ठीक, अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ACD, क्या बन रहा है, ACD। तो समकोण त्रिभुज ACD में हम देखते हैं तो कोण कितना है, 45, tan 45 इज इक्वल टू लंब क्या है, वही h रजिस्टर, और आधार क्या है, AC। इसका मान क्या होता है, 1, तो 1 इक्वल टू h अपान AC, यानी AC बराबर h मीटर। AC कितना आ गया, h मीटर। समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे। अब एक त्रिभुज बन रहा है ABC, कौन सा, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज ABC में। तो जब ABC में हम देखते हैं तो कोण कितना है, 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू, अब लंब यहां से यहां तक होगा, यानी h प्लस 1.6, और आधार क्या होगा, AC। tan 60 की वैल्यू √3 h प्लस 1.6, और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, ये आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, और ये 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब देखो √3 माइनस 1 नीचे आ रहा है तो संयुग्मी से गुणा कर दो, तो ये जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो यानी ये 0.8 इंटू ये होता है 1.732, तो ये हो जाएगा 2.732। अब गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 3 24 और 25 हासिल 2, 7 8 56 और 2 58 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, पॉइंट 3 और 4, ये तो जो रजिस्टर की लंबाई होगी वो 2.1856 मीटर होगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो रजिस्टर के ऊपर मूर्ति है, मूर्ति की लंबाई थी, रजिस्टर की लंबाई निकालनी थी। जमीन पर एक बिंदु A है जिससे उन्नयन कोण जो है रजिस्टर का शिखर का है वो 45 था, और जो मूर्ति के शिखर का था वो 60 डिग्री था। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और रजिस्टर की लंबाई निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य, हवाई जहाज में स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक, समझते हैं। जैसे मान लो ये है, यहां पे उड़ रहा है, ये जमीन है, ठीक है, यहां पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे है, 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक, यहां पे उड़ रहा है, यहां पे एक व्यक्ति बैठा है जो एक साइड में पनडुब्बी देखता है, एक साइड में क्या है, पनडुब्बी, और एक साइड में क्या है, युद्धपोत, एक साइड में क्या देखता है, युद्धपोत। अब इसको देखो, जब ये आदमी अगर देखेगा तो इसकी आंख ऐसे ही तो देखेगी सीधे, लेकिन जब ये इसको देखता है और इसको देखता है तो अवनमन कोण बनते, जब इसको देखता है तो अवनमन कोण बनते। पनडुब्बी में अवनमन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री, ये कोण कितना बनता है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री, और ये बनता है 45 डिग्री, तो ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, पनडुब्बी और 30 डिग्री, ये पनडुब्बी है, ये क्या है, पनडुब्बी। ठीक, और ये क्या है, युद्धपोत, ये क्या है, युद्धपोत। ये हम बिंदु मान लेते हैं M, और ये है आपका हवाई जहाज। ठीक, बात क्लियर। हवाई जहाज जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पे है, यहां से युद्धपोत को देखते हैं तो अवनमन कोण 45 बनता है, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा एकाग्र कोण से, और जब पनडुब्बी को देखते हैं तो अवनमन कोण क्या बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। जब यहाँ पे है तो हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन गया। ठीक,
हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं x, और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं y। यानी हमें जो दूरी निकालनी है वो क्या निकालनी है? x प्लस वाई। क्या निकालनी है? x प्लस वाई। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। माना पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी x प्लस वाई मीटर है। अब देखो चित्र में क्लियर है कि x क्या है, y क्या है। हवाई जहाज से दूरी है युद्धपोत की, हवाई जहाज से जहां पे है उससे दूरी, ठीक। तो हमें x प्लस वाई निकालना है। अब देखो एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? एच वाई एम, समकोण त्रिभुज एच एम वाई में क्या आएगा? tan 45 इज इक्वल टू लंब यानी 1000 बटे आधार यानी x। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1000 मीटर। समीकरण एक बना के अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? एच एम पी, समकोण त्रिभुज एच एम पी क्या आ जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आधार कितना है? y। tan 30 1/3 इज इक्वल टू 1000 बटे y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000√3 मीटर। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो हमें निकालना क्या था? x प्लस वाई तो निकालना था। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 प्लस 1000√3। ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा √3 प्लस 1 यानी 1.7 होता है, तो ये 2.732, ठीक। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2732 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी 2772 मीटर होगी, ठीक। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक। प्लेन के एक साइड में पनडुब्बी है। जब पनडुब्बी को वो व्यक्ति देखता है हवाई जहाज में बैठा हुआ, तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री, और एक साइड में युद्धपोत है। जब युद्धपोत को देखता है तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी निकाली, ठीक। तो इस तरह दो त्रिभुज बनते हैं। वायुयान की जहाँ मतलब बेस है, समझ लो वायुयान जिस ऊंचाई पर उड़ रहा है वहाँ पे जमीन से युद्धपोत की दूरी x मान लेते हैं, और वहाँ जमीन से ही पनडुब्बी की दूरी y मान लेते हैं। दोनों की दूरी जो होगी, दोनों के बीच की दूरी वो x प्लस वाई हो जाएगी। तो एक त्रिभुज लेके हम x निकाल लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लेके y निकाल लेते हैं। इस तरह हमें x प्लस वाई प्राप्त हो जाता है, ठीक। और वही क्या होता है? अभीष्ट दूरी या पनडुब्बी और वायुयान के बीच की दूरी हो जाती है, ठीक। तो इस तरह आज हमने ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चनों को सॉल्व किया, ठीक। अभी हम एक लेक्चर और भी लेंगे इसका, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये आपका आखिरी लेक्चर होगा। तो इसके क्वेश्चनों को करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।